बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की इस लेक्चर में हम एग्ज़ाम्पल 4.4 को डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ मीटर स्टिक इज़ पॉइंट एट वन एंड ओ। आपके पास एक मीटर स्टिक है जो कि पॉइंट ओ पर पॉइंट है, यानी यहाँ से अटैच है और इस यहाँ पर रोटेट कर सकती है। It can rotate freely. One force of magnitude 18 न्यूटन is applied perpendicular to the length. और ये जो 18 न्यूटन की फोर्स है वो यहाँ पर नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है। उसके बाद of the length stick at its free end. Another force of magnitude 60 न्यूटन, एक 60 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन उसका एंगल कितना 30 डिग्री, ठीक है, विद अ स्टिक। और ये डायग्राम हमें जो है ना उसने दी हुई है, ठीक है। डायग्राम में यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है 60 न्यूटन। At what distance free of the end that point should the second force act such the stick does not rotate? आप यहाँ पर फोर्स आप जो लगाएं ऊपर की तरफ कि ये स्टिक बैलेंस हो जाए, तो आप जो फोर्स लगाएंगे उसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। आप फोर्स कहाँ पर लगाएंगे, तो मतलब वो यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ये यहाँ पर लगाएंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है। आपने वो डिस्टेंस ये होगा जहाँ पर ये जो स्टिक है वो बैलेंस हो जाए। 18 न्यूटन की फ़ोर्स नीचे की तरफ लग रही है, 60 न्यूटन की फ़ोर्स सम एंगल पर लग रही है। आपने अब ऊपर की तरफ फोर्स कितनी लगाएं कि ये जो स्टिक है ये बैलेंस हो जाए, और वो कितने डिस्टेंस पर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन यहाँ पर देखते हैं बेटा। इसमें आपके पास ये डायग्राम है। सबसे पहले तो देखें यहाँ पर जो फोर्स 60 न्यूटन है उसको हमने रिज़ॉल्व करना है। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। जब भी आपको पता है कि कोई भी फोर्स सम एंगल पर अप्लाई हो रही हो तो इसका मतलब हम उसको वहाँ पर रिज़ॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट उसका एफ एक्स है और दूसरा कंपोनेंट होगा एफ वाई। अब ये जो एफ वाई है ये कितने डिस्टेंस पर लगेगी वो आपने डिफाइन करना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा, क्योंकि ये पिवट पॉइंट है यहाँ पर, इस ये जो है ना वो बॉडी क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, ये जो स्टिक है, ठीक है। तो अब ये टोटल डिस्टेंस इसको मैंने डी डैश कह दिया है। ये जो फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हुई है उसको मैंने एफ वाई डैश कह दिया, ये 18 न्यूटन है। और ये एफ वाई हमें कोई पता नहीं है, इसको पहले फाइंड करना है, उसके बाद फिर ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। और ये क्या है, एफ एक्स। बेटा इसमें एफ एक्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि एफ एक्स इधर को अप्लाई हो रहा है। अब एफ एक्स इधर को अप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब ये ना ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो फोर्स डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हमें गिवन डाटा दिया गया है। गिवन डाटा में हमें फोर्स 60 न्यूटन दी जा रही है, डी डैश डिस्टेंस वो हमारे पास 1 न्यूटन है, और थीटा हमारे पास क्या 30 न्यूटन। और यहाँ पर एक और फोर्स दी जा रही है वो है एफ वाई डैश, और वो कितनी है, वो आपके पास है 18 न्यूटन, ठीक है। फाइंड क्या करना हमने, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। डायग्राम के अंदर देखें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा हम कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। हम फाइंड करेंगे पहले एफ एक्स कंपोनेंट। एफ एक्स क्या है, एफ कॉस थीटा। एफ कितना है 60, और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 13 डिग्री आ जाएगा, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.866। इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 51.96 न्यूटन। इसी तरह बेटा वाई कंपोनेंट भी निकालेंगे। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे वरना आप टॉर्क वाला फिर फार्मूला अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। टॉर्क के फार्मूले में ये कंपोनेंट यूज़ होगा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू है 60 और साइन 30 लेंगे 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 30 न्यूटन। उसके बाद बेटा ये बात लिखेंगे कि एज द कंपोनेंट एफ एक्स पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि एफ एक्स जो है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करा, सो टॉर्क इज़ ज़ीरो। तो इसका जो टॉर्क में कोई रोल नहीं होगा। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, एफ एक्स लगती जाएगी लेकिन टॉर्क में इसका कोई रोल नहीं होगा। टॉर्क दो फोर्सेज कर सकती हैं प्रोड्यूस, एक 18 न्यूटन वाली नीचे की तरफ और एक एफ वाई वाली ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो 18 न्यूटन फोर्स है ये बॉडी को जो है ना वो ऐसे रोटेट करवाएगी, और जो एफ वाई वाली है वो बॉडी को ऐसे रोटेट करवाएगी। इसका मतलब यहाँ पर दो टॉर्क प्रोड्यूस होने हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, स्टेटमेंट लिखी हुई है। टॉर्क 1 जो 30 न्यूटन वाला जो टॉर्क है, ठीक है,
30 न्यूटन जो आपके पास एफ वाई है, यानी आपके पास एफ वाई कितना आ गया 30 न्यूटन, इसका जो टॉर्क होगा वो हमारे पास होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये है एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें इसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाली जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, और टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टॉर्क 1 ऑफ 30 न्यूटन इज़ पॉजिटिव और टॉर्क 2 ऑफ 18 न्यूटन इज़ नेगेटिव। सो स्टिक क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। अगर स्टिक बैलेंस हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। टॉर्क 1 इज़ इक्वल टू टॉर्क 2। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें, फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। टॉर्क जो 1 होगा वो एफ वाई मल्टीप्लाई बाई डी, और जो टॉर्क 2 होगा वो एफ वाई डैश मल्टीप्लाई बाई डी डैश, ठीक है। डायग्राम में दोबारा देखें, जो टॉर्क 1 होगा उसकी जो फोर्स है वो एफ वाई है और उसका जो डिस्टेंस है वो डी है, लेकिन जो टॉर्क 2 होगा उसकी जो फोर्स है वो आपके पास 18 न्यूटन है, एफ वाई डैश है, और जो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो इस तरह बेटा दोनों टॉर्क्स में हम फार्मूले यही लगाएंगे, ठीक है। टॉर्क 1 में एफ वाई और ये डी आएगा, और टॉर्क 2 में आएगा एफ वाई डैश और डी डैश आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने फार्मूला अप्लाई करना है, और एफ वाई की वैल्यू 30 है, डी हमने फाइंड करना है, एफ वाई डैश की वैल्यू 18 है और डी डैश की वैल्यू 1 है। अब डी फाइंड करना है, ये जो 30 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 18 मल्टीप्लाई बाई 1 और उसके बाद 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 0.6 मीटर, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।